एवरीवन, मैं राघव क्रांति कृष्ण। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक इंडिया के ऊपर है। पहला टॉपिक ये है कि इंडिया की जो कोरोना वायरस की जो इश्यूज़ है और केसेस है वो चीन से बढ़ गई। किस विषय में हम आगे बढ़े कि नहीं पता नहीं, पर पक्का हम कोरोना वायरस के केसेस में चीन को पार कर दिए। और साथ ही साथ इंडिया नेपाल के बॉर्डर का इश्यूज़ और एक छोटा सा एक न्यूज़ है ये, म्यांमार के सरकार भारत से जुड़कर भारत के सरहद में यानी म्यांमार और इंडिया की जो सरहद में एक टेररिज्म एक्टिविटीज़ होता था, उस एक्टिविटीज़ को म्यांमार के सरकार ने आगे बढ़कर हमें साथ देने की बात की और साथ भी देने की 22 टेररिस्ट जो थे उन लोगों को हमें सौंप दिया है। तो इसके ऊपर आज का डिस्कशन है। और जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ नीचे बाजू के बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं रोज़ अब वीडियो अपलोड करता हूँ और वो आप तक पहुँचना चाहिए और आप करंट अफेयर्स और इंडिया के सिचुएशंस के ऊपर आप अपडेटेड होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। पहले इंडिया कोरोना वायरस को 11th प्लेस में चले गए केसेस के ऊपर। तो ये बहुत ही बड़ा केसेस है, क्योंकि सबसे पहले इंडिया ने लॉकडाउन यानी यूरोप कंट्री से पहले भी इंडिया ने लॉकडाउन का घोषित कर दिया, पर स्टार्टिंग पीरियड्स में सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में यानी डर थे और केसेस बढ़ गई थी। पर अभी यानी लेटर पीरियड टाइम यदि बढ़ते समय जैसे समय बढ़ रहा है वैसे ही साथ कोरोना वायरस के केसेस भी भारत में बढ़ते जा रहा है। इस विषय के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता अगर सहयोग देगी सरकार का तो ये कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी हटेगी। क्योंकि हम बहुत दिन से लॉकडाउन में हैं और ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा मेजर इशू है, क्योंकि हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है वो नीचे मंद परिस्थिति में जा रही है यानी क्रैशेस हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा टेंशन है इंडिया के ऊपर। तो अभी सरकार ये योजना बना रही है कि हम वापस लॉकडाउन हटाकर नॉर्मल टाइम पे लेके आनेंगे, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे वगैरह वगैरह कई विषय चल रहा है। पर इन विषयों के ऊपर अगर हमें नियंत्रण लेके आ गए यानी हमें सक्सेस होना है तो इसके ऊपर हमें कोरोना के ऊपर नियंत्रण लेके आने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक विषय था। और दूसरी विषय सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, यानी तमिलनाडु में पहले केसेस ज़्यादा था पर कम हो गया, फिर इन्होंने कहीं मार्केट्स वगैरह कई जगहों में चालू रखने के कारण पूरे तमिलनाडु में फैल गया कोरोना वायरस और साथ ही साथ केरला में भी फैलना हो गया है। तो ये विषय भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम मार्केट में थोड़ा जाना कम करेंगे और भीड़ भाड़ जगह में भी जाना कम करेंगे। ठीक है। तो और इसके अलावा नेपाल और भारत के सरहद के ऊपर बहुत बड़ा इशू हो रहा है। अभी नेपाल कई दिनों से नेपाल बोल रहा है हमें काला पानी हमारा है करके। तो भारत सरकार इसके ऊपर डिस्कशन करते आ रहा है, पर 2005 से ही हमारी जो धार्मिक स्थल है यानी मानसरोवर, उसके लिए रोड की यानी हम अगर मानसरोवर अभी जाते थे इसके पहले तो हमें बाई हेलीकॉप्टर बाई प्लेन से थ्रू ही जाना पड़ता था। पर अभी मानसरोवर के लिए रोड डेवलपमेंट किया है, क्योंकि दो कारण से सरकार ने किया है हमारा। पहला एक कारण उसकी उधर की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को हमें चीन से लगता है और वो जो बॉर्डर है वो अहम बॉर्डर है। तो वो बॉर्डर के ऊपर हमें कंटिन्यू मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है अगर युद्ध वातावरण में। तो इसके लिए एक कारण है और साथ ही साथ हमारे भारत की जो श्रद्धालु है वहाँ जाके दर्शन करना है। तो ये दो कारण के लिए उधर रोड डाले थे। और ये रोड कई सालों से डिस्कशन चल रहा था यूपी की गवर्नमेंट ने, जैसे मैं बोला 2005 से। पर अभी एनडीए की गवर्नमेंट 2017-18 के उस समय से ही इसके ऊपर डिस्कशन चालू किया और इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और रोड बनकर तैयार भी हो गया अभी। और अब तैयार होने के बाद नेपाल सरकार ने अभी उठकर आके कह रहा है कि ये जो काला पानी है वो हमारा है। और ये पहले से यानी लॉकडाउन के यानी इंडिया के जो कोरोना वायरस के लॉकडाउन इश्यूज़ के पहले से ही ये विषय छोटा सा डिस्कशन चल रहा था। पर ये लॉकडाउन के इस समय में इतना भयंकर इतना बड़ा कर दिया है टॉपिक कि ये वर्ल्ड तक चले गया, वर्ल्ड मीडिया तक ये कवर करने लग गए ये टॉपिक को। और साथ ही साथ इसी यानी हमारे जो मिलिट्री जनरल्स वगैरह है सेना के, उन लोगों ने इस विषय को यानी कि अलग तरीके से सोचने की विषय किया है। क्योंकि ये नेपाल खुद के मन से कर रहा है क्या या नहीं तो चीन इसे करा रहा है क्या, इस विषय के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरी है। क्योंकि चीन एक लोमड़ी की तरकीब वापरती है ज़्यादा करके। अगर हम देखेंगे तो बारीकी से पाकिस्तान और भारत के साथ झगड़ा बिठा देता है
और कुछ ना ऐसे काम कहीं करता ही रहता है वो चीन। पर उपस्थित परिस्थिति में उन लोग नेपाल को भड़का दिया है, और भड़का कर नेपाल को इतना बड़ा टॉपिक कर दिया कि भारत की जो राजदूत है, जो इंडिया के एम्बेसडर यानी इंडियन एम्बेसडर के पास जाके वो बोल रहे हैं कि उनको बुलाकर उनको वार्निंग दे रहे हैं कि आप लोग जो काला पानी में जो रोड डाले हो वो पहले हमारा है, और हम उसके ऊपर यानी हमारे जो सरहद है उसमें काला पानी में हम आने वाले दिनों में जोड़ने वाले हैं। हमारा मैप आगे वाले दिनों में मैप जो रिलीज़ करेंगे उसमें काला पानी भी जोड़ कर दिखाएंगे। ऐसा बोलना बहुत ही प्रश्न की यानी बहुत ही बड़ा डिस्कशन न्यूज़ है, क्योंकि इतने दिन शांति से रहने वाले नेपाल अभी बहुत ही बड़ा। पर इस विषय के बीच में से कुछ दिन पहले जब सरहद के ऊपर यानी काला पानी की जो रोड डेवलपमेंट की न्यूज़ पे चीनी एक पेपर अखबार ने और चीनी के कई दिग्गज नेताओं ने इसके ऊपर यानी खुशी जताई कि आप लोग अच्छे डेवलपमेंट कर रहे हो, अच्छी बात है, ऐसा वैसा करके। तभी कई इंडिया के जो डिप्लोमेटिक्स ने ये बात समझ गए कि इन लोग कहीं पीछे से खड्डा खोद रहे हैं करके। आखिरी में खड्डा दिख गया और नेपाल के रूप में, कि नेपाल को भड़का कर भारत के ऊपर भेज रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को उपस्थित परिस्थिति में उधर अगर काला पानी में अगर हमारी मिलिट्री की स्ट्रेंथ बढ़ गई तो उधर से कोई एक्टिविटी यानी इन लोगों की जो घुसपैठ करने की एक्टिविटीज़ नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और साथ ही साथ तीसरा टॉपिक जो है वो म्यांमार, कई सालों से भारत सरकार से म्यांमार के पास एक रिक्वेस्ट था कि बहुत सारे जो हम देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर स्टेट्स है उस स्टेट्स में हम ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन स्टेट्स वगैरह सभी एक ही राजा के नीचे थे, वो आसाम राजा के नीचे। और जब भारत आज़ाद हो गया तो कई स्टेट्स के लोगों ने ये बोलने के लिए चालू कर दिए कि हम लोग आज़ाद हो जाएंगे करके। तो कई युद्ध वगैरह सब हुआ था। और अभी भी जैसे कश्मीर को स्पेशल स्टेटस है वैसे आज भी नागालैंड को स्पेशल स्टेटस है। तो ऐसे उधर जो है एक टेररिज्म ग्रुप है, कई ग्रुप्स है, मणिपुर रेसिस्टेंट फ्रंट और आसाम रेसिस्टेंट फ्रंट, ऐसे कई ग्रुप्स है। तो कई ग्रुप्स क्या करती है, वो सिविलियंस को कुछ नहीं करती है, वो क्या करता है सीधा जाके हमारे जो सरहद में जो मिलिट्री वगैरह जो होती है, बीएसएफ की जो हमारे सिपाही वगैरह होते हैं सोल्जर्स, उन लोगों को मार देते हैं। यानी गोलियों से नहीं, सुमड़ी में पीछे से आकर उनके गला काट कर ले मार देना है, उनका सिर मुंडी अलग करके लेके जाना। ऐसे कई एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के बॉर्डर में ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के म्यांमार की इस बॉर्डर में भी होता आता है, कभी कभार होता है। और कभी कभार फायरिंग होती है, कभी कभार बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो कहीं पीछे चलता रहता है। तो लास्ट 2015 के टाइम जब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर हो, उसके ठीक पहले कुछ दिन पहले सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार में भी हुआ, और म्यांमार के अंदर घुसकर भारत की सेना ने उन लोगों को करारी जवाब दिया। कई टेररिस्ट के जो लोग थे उन लोग मारे भी गए थे, क्योंकि ये जो म्यांमार और भारत के अगर ये जो प्लेस ये बॉर्डर को देखेंगे ना, तो म्यांमार का जो मिलिट्री है, क्योंकि भारत कभी भी अपनी जो सरहद बढ़ाने की आशा नहीं करता है, तो इसके कारण उन लोग क्या किया, उसे उस सरहद छोड़ दिया, क्योंकि वो जो जगह है वो बहुत बड़ी घना जंगल है, और उस घना जंगल में मिलिट्री को रखना यानी थोड़ा तकलीफ की बात है। तो इसके लिए म्यांमार की सरकार वहाँ मिलिट्री नहीं रखती है, थोड़ा पीछे और जंगल ख़त्म होने के बाद मिलिट्री रखी है। तो ये जो बीच की गैप है, भारत सरकार का जो मिलिट्री, भारत की मिलिट्री और म्यांमार की जो मिलिट्री है, इन दोनों मिलिट्री के बीच में जो जंगल है, उस जंगल के अंदर इन लोग की एक्टिविटीज़ होती है। तो कई सालों से इनके पास एक रिक्वेस्ट था, पर अभी इन्होंने म्यांमार की सरकार ने आगे बढ़कर आकर 22 टेररिस्ट को पकड़कर बाय स्पेशल प्लेन से नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स में भेज दिए हैं हमारे बीएसएफ जवान के पास, यानी अरेस्ट करने के लिए। और साथ ही साथ म्यांमार ने ये रिक्वेस्ट रखा है भारत के पास कि आप लोग जो रोहिंग्या जो टेररिस्ट है, उन टेररिस्ट को जो भारत में घुसपैठ करते हैं और बाकी समय में वापस म्यांमार में जाके गोली वगैरह चलाकर उधर के लोगों को मारकर, उधर के कई साधु संतों को मार कर आने के काम कई तरह कुछ चल रहा है कई दिनों से। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ है, ये सब कर कर भारत में जब घुस जाते हैं, तो म्यांमार की सरकार अब उठकर आके कह रही है कि रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग हम आपको इस तरीके से हेल्प करेंगे, आप हम लोग को इस तरीके से, यानी जो रोहिंग्या टेररिज्म है उन लोगों को हमें सौंपने की हेल्प करो। ये विषय बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि म्यांमार की सरकार कई सालों से भारत की सरकार म्यांमार से रिक्वेस्ट करते आ रहा है। पर ये विषय एक प्लस पॉइंट है भारत के लिए, म्यांमार की सरकार बहुत आगे बढ़कर आई है। और इसके अलावा चीन की एक्टिविटीज़ कई है, तो जल्दी में और वीडियो बनाकर
पोस्ट करता हूँ चीन की क्या एक्टिविटीज़ है वर्ल्ड वाइड लेवल में, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ और लाइक ज़रूर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब करिए, और साथ ही बेल आइकॉन बटन दबाइए, और कमेंट ज़रूर करना आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और साथ ही साथ क्या वीडियो की और नए वीडियोस अगर बनाना है नए टॉपिक पर तो उसे भी कमेंट करिए, ठीक है। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्ण।